कि ये हिमाचल प्रदेश है, देवी देवताओं की भूमि है, देवभूमि है, इस पर तुझे ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। आज वह टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो चुका है। ये हमारी लोगों की जो उस पर बद्दुआ, गरीब लोगों की जो उस पर बद्दुआ लग रही है, और जो हमारे देवी देवता है उनकी जो उस पर जो उसने लोगों का शोषण किया है, उसकी जो उस पर बद्दुआ लग रही है, तभी वो टॉप 20 से भी आज बाहर हो चुका है। जो तीसरे स्थान पर था जब उसने कंपनी टेक ओवर की थी, उस समय वो तीसरे स्थान पे था, आज वो टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो चुका है। ये अडानी जो है ये उसको दरकिनार कर रहा है, ये हाईकोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहा है, और ये कह रहा है, ये इसने जो धमकी भरा पत्र हमें थमा दिया है कि आपको 6 रुपए में कार्य करना है तो करें, नहीं तो मैं अपने यहाँ पर ट्रक चलाऊंगा और या फिर मैं इस कंपनी को बंद ही रखूंगा। अडानी जो बहरूपिया है वो सुक्खू सरकार को भी इस समय कुछ नहीं समझता है। बड़े बड़े चैनल बड़ी बड़ी बातें करते हैं इलेक्शन टाइम में कि हम ये कर देंगे लोगों के लिए, वो कर देंगे। नेताओं के पीछे तो ये लोग भागते हैं। जब आम लोगों पे ये चीज बनाई है तो कोई भी नेशनल चैनल यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ना हमारी समस्याओं को आगे तक पहुंचा रहा है। अडानी चाहता है कि जो यहाँ पर दुकानें हैं ये सब मेरी हो जाए, वो विश्व में नंबर 1 पर आना चाहता है। और अगर इस पर लगाम केंद्र सरकार नहीं लगाती है तो एक दिन जो आपको यहाँ पर दुकानें दिख रही है, चाहे वो किराना स्टोर है, चाहे वो स्वीट शॉप है, ये भी अडानी स्वीट हो जाएगी, अडानी के पेट्रोल पंप हो जाएंगे, अडानी स्पेयर पार्ट्स हो जाएगा, हर चीज अडानी के नाम से हो जाएगी। जो इसके शेयर्स नीचे जा रहे हैं वो ऐसे नहीं जा रहे हैं, इसने फ्रॉड काम किया है, वैसा ही इसने यहाँ पर भी जो ये ट्रांसपोर्टर्स का शोषण कर रहा है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर विभिन्न व्यवसाय लोग कर रहे हैं उनका भी ये शोषण कर रहा है। ये इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि मैं विश्व में, वर्ल्ड में नंबर 1 अमीरों की लिस्ट में आ जाऊं और नंबर 1 आ जाऊं और दूसरों को गरीब कर दूं, खुद अमीर बन जाऊं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। अडानी को लेकर जिस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है देश के अंदर, क्योंकि आरोप लगा कि ये सूट बूट वाली सरकार है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई अडानी का अलग ही मामला है, गरीबों का इससे क्या लेना देना, या चीजें, या गरीब कैसे प्रभावित होते हैं अडानी से और बड़े बिजनेसमैनों से, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे एक दर्शक हैं हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने हमें कॉल किया और हमें बताया कि अडानी ने जो सीमेंट की फैक्ट्रियां खरीदी थी, अंबुजा की एक फैक्ट्री थी और दूसरी एक और सीमेंट की फैक्ट्री थी, हिमाचल में इसके बड़े प्लांट लगे हुए हैं, वो फैक्ट्री शुरू भी हुई, लेकिन जैसे ही 8 दिसंबर 2022 के दिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव के जो नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, बीजेपी हिमाचल प्रदेश की सत्ता से बेदखल हो गई, उसके 4 दिन के बाद यानी 12 दिसंबर के दिन अचानक ये ऐलान कर दिया गया अडानी की कंपनी की तरफ से कि अडानी का सीमेंट प्लांट बंद किया जाता है। और परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से यहां पर तकरीबन 50-60 हजार लोग इससे प्रभावित हुए हैं, तकरीबन 25,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी है। और कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो हमारे दर्शक है, जिन्होंने हमें कॉल करके बताया कि इसमें कुछ ट्रक वगैरह से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे और दर्शकों को ये बताएंगे, हमारे देश लाइव के दर्शकों को, कि देखिए बड़े उद्योगपतियों से गरीब किस तरीके से प्रभावित होता है। हम बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल शर्मा है और मैं एक यहाँ पर दाड़लाघाट जिला सोलन में ट्रांसपोर्टर हूँ, और मेरे साथ भाई संजय शर्मा जी हैं जो ट्रांसपोर्टर भी है और अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, चालक भी हैं। अच्छा, तो ये जो आप पीछे खड़े हैं यही फैक्ट्री है अडानी की, जो सीमेंट की जो फैक्ट्री है? जी सर, ये अंबुजा सीमेंट प्लांट दाड़लाघाट है। हम इस टाइम अंबुजा सीमेंट प्लांट दाड़लाघाट में खड़े हैं। ये यहाँ पर इसका मुख्य गेट है। अच्छा, तो ये कंपनी का क्या, क्योंकि जब अंबुजा सीमेंट की जब खरीदी थी अडानी ने, तो हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया वालों ने हेडलाइन बनाई थी, अडानी बहुत बड़े सुपर पावर बन रहे हैं भाई, अब तो सीमेंट की फैक्ट्री भी खरीद ली, सीमेंट के कारोबार में उनका मुकाबला अब कोई नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, जरा हकीकत बताएंगे आप, क्या हुआ? अचानक ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, क्यों बंद करनी पड़ी फैक्ट्री, कब बंद करनी पड़ी फैक्ट्री, जरा बताएंगे आप? देखिए, जून 2022 में अडानी ने अंबुजा सीमेंट कंपनी को टेक ओवर किया
और ये जो जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में है, और एक और सीमेंट प्लांट जो बरमाणा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, वो एसीसी सीमेंट को भी टेक ओवर किया। और जिसे पहले बाहर के उद्योगपति चला रहे थे और होलसेम चला रही थी, और अडानी ने जून में टेक ओवर किया, और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने। और उसके 4 दिन बाद 11 दिसंबर को एक तुगलकी फरमान हमारी जो ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज है उनको जारी कर दिया गया, और उसमें कहा गया कि जो हमारा एग्जिस्टिंग रेट जो हिली एरियाज का ट्रांसपोर्ट का 10 रुपए 73 पैसे है, उसको 6 रुपए तक घटाने की बात कही, और जो हमारा प्लेन एरियाज का रेट 5 रुपए 29 पैसे है, उसको 3 रुपए तक कम करने की बात कही गई, और एक धमकी भरा पत्र हमें थमा दिया गया। और उसमें ये भी कहा गया कि आप लोगों को अगर इस रेट पर 6 रुपए और 5 रुपए 3 रुपए में कार्य करना है तो करें, नहीं तो यहाँ पर वो अपने ट्रक चलाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अडानी से कि ये धमकी भरा पत्र, और मैं ये भी बता दूं कि ये हिमाचल प्रदेश है, देवी देवताओं की भूमि है, देवभूमि है, इस पर तुझे ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। आज वह टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो चुका है। ये हमारी लोगों की जो उस पर बद्दुआ, गरीब लोगों की जो उस पर बद्दुआ लग रही है, और जो हमारे देवी देवता है उनकी जो उस पर जो उसने लोगों का शोषण किया है, उसकी जो उस पर बद्दुआ लग रही है, तभी वो टॉप 20 से भी आज बाहर हो चुका है। जो तीसरे स्थान पर था जब उसने कंपनी टेक ओवर की थी, उस समय वो तीसरे स्थान पे था, आज वो टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो चुका है। ठीक है, जैसा आपने बताया कि ये देवों की धरती है और अडानी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो आप बात बता रहे हैं कि तीसरे नंबर से 20 नंबर पर आ चुके हैं अडानी, 20 से भी बाहर हो चुके हैं अडानी, ये जो चीजें आप बता रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी पूछा कि पूरे देश की मीडिया ने बताया, अडानी का महिमा मंडन किया गया कि इनसे बड़ा कोई सीमेंट का व्यापारी नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं। तो जो ये फैक्ट्री बंद हुई है, इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं और आप लोगों को सीधे तौर पर क्या नुकसान हुआ इसका? देखिए, इससे लगभग, अगर मैं इससे हिमाचल प्रदेश के लोग तो प्रभावित हुए ही हुए हैं, लेकिन साथ लगते राज्य पंजाब के लोग भी प्रभावित हुए हैं। तो लगभग 1 लाख के करीब लोग, क्योंकि 2 सीमेंट फैक्ट्रीज बंद इसने की है, जो मदर प्लांट है हिमाचल प्रदेश में। एसीसी सीमेंट प्लांट का भी यहाँ पर मदर प्लांट है, और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड दाड़लाघाट में भी यहाँ पर अडानी ने टेक ओवर प्लांट किया है, उसका मदर प्लांट है। तो इससे लगभग 1 लाख के करीबन लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अगर मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूं, दाड़लाघाट की, तो 30 से 35 हजार लोग जो विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे वह ट्रक चालक हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे कंपनी में मजदूरी कर रहे हों, चाहे विभिन्न और भी जो दुकानदार है, यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं, सब इससे प्रभावित हो चुके हैं, और सबका रोजगार रुक चुका है। और मेरे साथ यहाँ पर संजय शर्मा जी हैं, जो खुद ट्रक चलाते हैं, और इन ट्रांसपोर्टर भी हैं, और खुद अपना ट्रक चालक भी हैं और खुद चलाते हैं। ये आपको इस पर बताएंगे कुछ। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मैं संजय शर्मा, खुद मैं ट्रक ड्राइव भी करता हूं और मालिक भी हूं गाड़ी का। हमारी इंस्टॉलमेंट 45 से 50 हजार के बीच है, और जो चेसी के रेट है वो आज इस टाइम में 2023 के टाइम में 21 से 22 लाख के बीच में हमारी चेसी पड़ती है, और उस पे बॉडी का खर्च ऊपर से है 5 से 6 लाख रुपए, और साथ में टायरों के रेट, इंश्योरेंस के रेट इतने बढ़ चुके हैं। और हमारा, जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी से घर का खर्च चलाना भी, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी भी, बैंकों से हमने लोन लिया है, वो भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हम खुद चलाते हुए भी जब किस्त नहीं दे पाते, जो जिन्होंने ड्राइवर रखे हुए हैं वो कैसे किस्त चुका पाएंगे। 6 रुपए रेट में ना हमारा घर चलेगा, ना हमारी गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट जाएगी, उल्टा इससे हमें नुकसान ही होगा। जो हमारा मौजूदा रेट है 10 रुपए 73 पैसे, विद हाइक जो बनता है वो 12 से ऊपर जाता है। लेकिन आजकल के टाइम में रेट जो तय किया है, आपका जो रेट तय किया है वो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने तय किया है ना?
हाँ जी, बिल्कुल। शुक्ला कमेटी है हमारी, 2005 में हाई कोर्ट ने बनाई थी, जो सारे खर्चे जोड़कर रेट फाइनल करती थी। उसी लेकिन ने अदानी जी फाइनल अब किया हुआ हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं। देखिए, एज पर हाईकोर्ट फॉर्मूला जो हमारा शुक्ला कमेटी का 2005 का फॉर्मूला है, उसके आधार पे ही ट्रांसपोर्ट जो यहाँ काम कर रही है, ट्रांसपोर्टर अपना जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसके आधार पर ही हमारा रेट डिसाइड होता है। और अगर हम एज पर हाईकोर्ट फॉर्मूला चलें तो अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग रेट यहाँ पर था वो 10 रुपए 73 पैसे था, और एज पर हाईकोर्ट फॉर्मूला हमारा रेट 12 रुपए कुछ पैसे बनता है। लेकिन ये अडानी जो है ये उसको दरकिनार कर रहा है, ये हाईकोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहा है, और ये कह रहा है, ये इसने जो धमकी भरा पत्र हमें थमा दिया है कि आपको 6 रुपए में कार्य करना है तो करें, नहीं तो मैं अपने यहाँ पर ट्रक चलाऊंगा और या फिर मैं इस कंपनी को बंद ही रखूंगा। और मैं एक और बात आपको आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि ये हमें तोल रहा है कि ये ट्रांसपोर्टर्स जैसे हमारी जो मल्टी एक्सल गाड़ी है 12 चक्का, उसकी 90,000 से लेकर 1 लाख तक की पर मंथ ईएमआई हमारी जाती है। तो ये तोल रहा है कि यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स कब तक उसको पे कर सकते हैं। जब उनकी पे करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद ये यहाँ पर प्लांट खोलेगा, ताकि लोगों के पास ट्रक चलाने के पैसे तक ना रहे। और अगर मैं 6 चक्का गाड़ी की बात करूं, जो हमारा नॉर्मल ट्रक होता है, उसकी ईएमआई 50 से 60,000 के बीच में होती है। अगर ये ईएमआई हम पे नहीं करते हैं और फैक्ट्री बंद रहती है तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, हमारी जो सिविल है बैंक में वो खराब हो जाएगी। तो इसका सीधा सा यही वो है कि मतलब ट्रांसपोर्टर्स का शोषण करना है इसे, और इसने ठान लिया है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप इसको आप राजनीतिक तौर पर देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जैसे ही आई ऐसे ही कंपनी बंद कर दी गई, और जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है, सत्ता पक्ष जो है बीजेपी, उसके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आपके यहाँ से हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। इतने महीने से फैक्ट्री बंद है, इतने महीने से हिमाचल के आप बता रहे हैं कि तकरीबन 1 लाख लोग प्रभावित हैं। तो जेपी नड्डा अब तक कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो सत्ता पक्ष की पार्टी के अध्यक्ष हैं। काफी कुछ होता है उनके पास में कहने के लिए और करवाने के लिए काम। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं अपने शिमला संसदीय क्षेत्र में हमारा जो हम आते हैं सोलन में, तो उसकी बात करूंगा। जो हमारे माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी हैं, वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर प्रदेश सरकार किराया भाड़ा की सूचना करने में नाकाम रहती है और फैक्ट्री नहीं खुल पाती है, तो वो हमारी जो बात है ट्रक ऑपरेटर्स की बात, वो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखेंगे, चाहे वह जेपी नड्डा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे, ताकि जल्द से जल्द कोई ना कोई संज्ञान लिया जा सके। और मैं प्रदेश सरकार की बात करूं तो हाल ही में प्रदेश में अभी नई नई सरकार, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमें उन पर भी पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। लेकिन अडानी जो बहरूपिया है, वो सुक्खू सरकार को भी इस समय कुछ नहीं समझता है। प्रदेश सरकार को, ये प्रदेश सरकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है। अगर वो नोटिफिकेशन भी रेट की कर देती है तो भी ये फैक्ट्री ना खोले, तो हमें इसका भी वो है। तो अगर इसलिए मैं ज्यादा, ये हमारा कोई राजनीतिक मंच या राजनीतिक कोई चर्चा मैं इस पर नहीं अच्छा, करूंगा। तो इसमें जो कंपनी बंद हुई है अदानी की, और जैसा आप बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं हिमाचल और पंजाब के। तो इसमें जो लोग हैं, तो वो जो लोग नौकरी कर रहे थे अदानी के अंदर, उसमें छोटे-मोटे लोग भी होंगे, मजदूर भी होंगे, बड़े मैनेजर लेवल के लोग भी होंगे। तो क्या उनका किसी का बकाया है अदानी पर? अब तनख्वाह उनको उनकी मिल चुकी है। उन्हें क्या कुछ पहले से कहा गया था कि भई आपको नौकरी पर कल से नहीं आना है, या अचानक ही बंद कर दिया गया? क्या है मामला? देखिए, जो मैनेजरियल लेवल पर यहाँ पर लोग थे, एज पर पॉलिसी भी जो है इनकी, वो 4 साल बाद ये कंपनी ट्रांसफर एम्प्लॉयज को कर सकती है, तो उन्हें तो ट्रांसफर कर दिया गया है। अन्य जो इसके प्लांट है जैसे गुजरात, राजस्थान में, वहां पर इसने उन्हें ट्रांसफर कर दिया है। और जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज थे उनको इसने कंपनी से बाहर निकाल दिया है, और वो इस टाइम बेरोजगार हो चुके हैं।
वो किराए के मकान पर जो यहाँ पर रह रहे थे उनके पास आज किराया देने के लिए नहीं है। जैसा ट्रांसपोर्टर्स का हाल है कि उनके पास जो ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं है, वैसे ही उनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं है ताकि वो अपनी आजीविका जी सके और कमा सके। इसलिए मेरा यही प्रदेश सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी आग्रह है और निवेदन है कि जल्द से जल्द इस अडानी जैसे उद्योगपति पर लगाम लगाई जा सके ताकि और कंपनी को जल्द से जल्द खोला जा सके ताकि लोगों को उनका रोजगार वापस मिल सके। अच्छा, दूसरा आजकल जो अडानी की हालत हो रही है वो सभी देख रहे हैं, किस तरीके से कंपनी डूब रही है, तमाम चीजें हो रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे हैं कि मैं गरीब माँ का बेटा हूं, मैं गरीबी को अच्छे से समझ सकता हूं, बेरोजगारी तो देश में है ही नहीं, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। आप कैसे देखते हैं इससे? बड़े बड़े चैनल बड़ी बड़ी बातें करते हैं इलेक्शन टाइम में कि हम ये कर देंगे लोगों के लिए, वो कर देंगे। नेताओं के पीछे तो ये लोग भागते हैं। जब आम लोगों पे ये चीज बनाई है तो कोई भी नेशनल चैनल यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ना हमारी समस्याओं को आगे तक पहुंचा रहा है। और 60 दिन हो गए, अभी तक सेंटर तक ये आवाज नहीं पहुंच पाई है। देखिए, मैं ये भी साथ में बता दूं कि हमें पहले लगता था कि जो किसान बिल इन्होंने वो किया था केंद्र सरकार ने, तो जो किसान रोडों पर आए थे वो हमें लगता था कि किसान बिल जो ये पास कर रहे थे तो वो किसानों के फेवर में था। और किसानों ने जो दिल्ली में किया, 700 की किसान जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र वो शहीद हुए दिल्ली में, आज हमें उन पर भी गर्व महसूस होता है। और आज वो भी, उसमें भी ये अडानी ही शामिल था। और हम हिमाचल की बात करें तो जो हमारे बागवान है, सही लगता था, अब आपको बिल सही नहीं लग रहा है वो? नहीं, अब हम जब हमारे ऊपर खुद पर बात आई है रोजगार पर, क्योंकि अडानी, ये मैं आपकी बात क्लियर करूंगा इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि अडानी चाहता है कि जो यहाँ पर दुकानें हैं ये सब मेरी हो जाए। वो विश्व में नंबर 1 पर आना चाहता है। और अगर इस पर लगाम केंद्र सरकार नहीं लगाती है तो एक दिन जो आपको यहाँ पर दुकानें दिख रही है, चाहे वो किराना स्टोर है, चाहे वो स्वीट शॉप है, ये भी अडानी स्वीट हो जाएगी, अडानी के पेट्रोल पंप हो जाएंगे, अडानी स्पेयर पार्ट्स हो जाएगा, हर चीज अडानी के नाम से हो जाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि केंद्र सरकार को भी मैं आग्रह और निवेदन मेरा रहेगा कि इस पर जल्दी से जल्दी लगाम लगाई जा सके। अब हम अगर बात करें तो अमेरिका की जो वो हिडनबर्ग कंपनी है, उनकी जो रिपोर्ट आई है, जो इसके शेयर्स नीचे जा रहे हैं, वो ऐसे नहीं जा रहे हैं, इसने फ्रॉड काम किया है। वैसा ही इसने यहाँ पर भी जो ये ट्रांसपोर्टर्स का शोषण कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर विभिन्न व्यवसाय लोग कर रहे हैं उनका भी ये शोषण कर रहा है। ये इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि मैं विश्व में, वर्ल्ड में नंबर 1 अमीरों की लिस्ट में आ जाऊं और नंबर 1 आ जाऊं और दूसरों को गरीब कर दूं, खुद अमीर बन जाऊं। दूसरों का शोषण करके, गला काट कर मैं खुद वर्ल्ड का यानी कि गरीब माँ का बेटा भी पूरा सहयोग कर रहा है गरीबों का खून चूसने में अडानी का, ये कहना चाहते हैं आप? क्योंकि सरकारों के बिना तो ये सब नहीं हो सकता ना। आप थोड़ा सा कैमरे में बीच में आ जाएं, आप कट रहे हैं, आप बीच में आ जाएं आप। जी, यही बात हो सकती है सर। जब हमारी 60 दिन में नहीं सुनी गई बात तो यही हो सकता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसी आज हमारे पे बनाई है। अच्छा, तो दूसरा जो आप बता रहे हैं कि आपने बात की 60 दिन हो चुके हैं, तो आपको उम्मीद किससे है? आपको राज्य की कांग्रेस सरकार से उम्मीद है अब, या जो देश की हमारी भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार, गरीब माँ के बेटे की सरकार, उससे उम्मीद है? किससे उम्मीद है आपको? कौन करेगा आपका काम? क्या लगता है आपको? सर, राज्य सरकार हमारा पूरा साथ दे रही है और सेंटर तक हमारी बात पहुंचा रही है। आदरणीय सीएम सुक्खू जी हमारी बात सीएम जी प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अगर राज्य सरकार इस मतलब मामले को सुलझाने में मतलब उनकी अगर फैक्ट्री, तब भी वो नोटिफिकेशन वो जारी कर देते हैं और फैक्ट्री अडानी तब भी नहीं खोलता है, तो हमें केंद्रीय नेतृत्व पर भी पूरा भरोसा है, क्योंकि जेपी नड्डा जी
जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं, अनुराग ठाकुर जी केंद्र में जो हमारे युवा खेल मंत्री हैं, हमें उन पे पूरा भरोसा है कि अगर राज्य सरकार के सूचना जारी करने पर अडानी अगर फैक्ट्री नहीं खोलता है तो हम केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे। उन पर हमें पूरा भरोसा है। आपको ऐसा लगता है कि अमीरों का जो बड़ा खेल चल रहा है उसमें आपको खेल मंत्री मदद करेंगे, ऐसा लगता है आपको? अभी तक तो 60 दिन हो गए तो कोई ऐसा आया ही नहीं उनसे। अच्छा, दूसरा आप जो साथ में जो दूसरे भाई आप जो कह रहे थे, कुछ ट्रकों का आप कुछ बता रहे थे कि गरीब क्या मकान बेचकर या गहने बेचकर ट्रक खरीदता है, क्या बता रहे थे आप? मैं यहाँ पर 1992 में अंबुजा सीमेंट यहाँ पर स्थापित हुआ था और 1995 में जो माल भाड़ा जो क्लिंकर यहाँ से रॉ मटेरियल रोपड़ के लिए पंजाब के लिए जाता है ट्रकों के माध्यम से, वो कार्य स्टार्ट हुआ था 1995 में। तो उस समय से यहाँ पर लोग ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहे हैं और जब 1992 में यहाँ पर प्लांट स्थापित हुआ था तो एक जब भी कोई बड़ा उद्योग सीमेंट का चाहे जो भी उद्योग स्थापित होता है तो सबसे पहले एमओयू साइन होता है। उसमें कुछ परसेंटेज होती है कि इतने परसेंट नौकरियां हम लोकल बडीज के लिए देंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर उस आधार पर उस एग्रीमेंट के आधार पर ये लोग नहीं चले हैं। उद्योगपतियों ने बाहर के लोग अदर स्टेट्स के लोग यहाँ पर रखे हुए हैं एम्प्लॉयज। यहाँ पर एक ही माध्यम हमें आजीविका जीने का था जो ट्रांसपोर्ट था और आज अडानी ने वो भी बंद कर दिया है। आज हमें ईएमआई देना मुश्किल हो गया है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। तो आप ये कुछ बता रहे थे कि लोगों ने कुछ अपने गहने बेचकर या जमीनें बेचकर भी लोगों ने अपने ट्रक वगैरह खरीदे, ये क्या बता रहे थे आप? देखिए मैं वो भी बात आपको क्लियर करूंगा। देखिए ऐसा है कि जो अब किसी के पिताजी नौकरी में थे, वो रिटायर हुए, उनको जो वहां से पैसा मिला, फिर उनके बेटे ने ट्रक डाल लिया, फिर वो सारे जितनी भी पूंजी उन्होंने जमा कर रखी थी वो सारी ट्रकों पे लगा चुके हैं। एक ट्रक से 2 ट्रक किए और मैं ये भी बता दूं यहाँ पर दाड़ला घाट क्षेत्र में 2 और 3 ट्रकों से अधिक किसी के भी ट्रक नहीं है। यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सहकारी सभाएं हैं। 2 और 3 ट्रकों से ज्यादा कोई ट्रक यहाँ पर नहीं चलता है लोगों का। अच्छा, दूसरा ये कि जो कंपनी बंद हुई, तो क्या जो लोग थे, जो एम्प्लॉयी थे या जो एसोसिएशन के आपके ट्रक के जो लोग हैं, ड्राइवर वगैरह, ट्रक चलाने वाले वगैरह, क्या किसी का बकाया अदानी पर है या पैसा मिल चुका है या क्या है आप लोगों का? देखिए जो लोअर लेवल पर हमारे एम्प्लॉयज थे यहाँ पर कंपनी में लेबरर एज अ लेबरर कार्य कर रहे थे और भी लोअर लेवल में जो मैनेजमेंट आती है वो उनका तो अभी हिसाब पेंडिंग बचा हुआ है। और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी मैंने आपको डीजल हाइक की बात कही थी, तो अभी 2014 से 19 तक की हमारी हाइक पेंडिंग है और वो एक मल्टी एक्सल गाड़ी की अगर हम 5 साल 2014 से 19 की बात करें तो एक मल्टी एक्सल 12 चक्का की हमारी 3.5 लाख रुपए 5 साल की हाइक बनती है, वो भी हमारी अभी पेंडिंग है। यहाँ पर 10,000 ट्रक कार्य कर रहे हैं, हमारी हाइक भी अभी पेंडिंग है। फिर 19 से 22 तक की 23 तक की भी हमारी हाइक पेंडिंग है। अब ये अडानी जी देंगे या ना देंगे ये वो जाने, ये तो कंपनी तक नहीं खोल रहे हैं। और जो हमारा एग्जिस्टिंग रेट 10 रुपए 73 पैसे है उस पर ही हम माल ढुलाई का कार्य करेंगे। वो सोचे कि इससे हम 1 पैसा हम इससे कम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश है, हिली एरियाज है। यहाँ पर अगर प्लेन एरियाज में मैदानी क्षेत्र में गाड़ी 3 की माइलेज देती है तो यहाँ पर सिर्फ गाड़ी 1 किलोमीटर की माइलेज देती है। और यहाँ इंजन की अगर हम बात करें, गियर की बात करें, हिस्सा की बात करें और टायर्स की बात करें तो उस पर भी मार ज्यादा है एज कंपेयर टू मतलब हमारा प्लेन एरियाज। ठीक है, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हम दोनों से हम लोग आपसे बातचीत करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और आप जो लोग परेशान हो रहे हैं, जैसा आपने बताया तकरीबन 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।